और छत्तीसगढ़ की सीमा से सटे उड़ीसा में एक बड़ा हादसा हुआ है। महानदी नाव हादसे में मृतकों की संख्या बढ़ गई है। महानदी से आज 6 और शव बाहर निकाले गए हैं। कल एक महिला की हादसे में आपको बता दें कि मौत हुई थी और अब तक महानदी में डूबने से 7 लोगों की मौत हो गई है। एक अब भी लापता है, तलाश जारी है। 30 से ज्यादा गोताखोरों की टीम सर्चिंग कर रही है। बता दें कि कल महानदी में नाव पलटी थी। रायगढ़ जिले के रहने वाले हैं ये सभी मृतक ही बताया जा रहा है। उड़ीसा के सरधा गांव में महानदी में नाव पलटने से एक बड़ा हादसा हुआ था। घटना उड़ीसा में हुई और नाव में 50 से अधिक लोग, लगभग 58 ग्रामीण सवार थे और वो गए हुए थे पूजा अर्चना की दृष्टि से, और उसमें से नाव पलटी और 50 लोगों को उसमें से रेस्क्यू किया गया है। उनको सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। 8 लोग टोटल मिसिंग थे, उसमें से दुर्भाग्यजनक ढंग से, दुखद ढंग से 7 बॉडी रिकवर हुई है और एक अभी भी बॉडी मिसिंग है, वो रिकवर नहीं हो पाई है। छत्तीसगढ़ की सीमा से सटे ओडिशा में बड़ा नाव हादसा हुआ है। महानदी में नाव डूबने की वजह से मृतकों की संख्या बढ़ गई है। बता दें कि महानदी में आज 6 और शव बाहर निकाले गए हैं। कल एक महिला के हादसे में मौत हो गई थी जिसका शव रेस्क्यू कर लिया गया था। अब तक महानदी में डूबने से 7 लोगों की मौत हो चुकी है। जानकारी सामने आ रही है कि एक व्यक्ति अब भी लापता है जिसकी तलाश जारी है। 30 से ज्यादा गोताखोरों की टीम इस वक्त सर्च ऑपरेशन चला रही है। कल महानदी में ये नाव पलट गई थी। रायगढ़ जिले के सभी मृतक रहने वाले बताए जा रहे हैं जो कि उड़ीसा गए थे। उड़ीसा के सरधा गांव में महानदी में नाव पलटने से यह हादसा हुआ और जिस तरह से हमारे सहयोगी अविनाश लगातार वहां कल रात से ही ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट्स हम तक पहुंचा रहे हैं। अविनाश ने यह भी जानकारी दी कि नाव में क्षमता से अधिक लोग बैठे हुए थे। दरअसल नदी के उस पार एक मंदिर है और वहां सभी गए हुए थे और लोगों ने मना भी किया कि एक साथ इतने लोग नाव में नहीं बैठ सकते, लेकिन नाव वाले ने यहां पर जिस तरह से जानकारी दी, नाव वाले ने जिद की कि वो वापस नहीं लौटेगा। और अविनाश जो कि लगातार कल रात से ही यहां पर ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश, क्या अपडेट आपके पास इस वक्त इस खबर पर? देखिए, अपडेट यही है कि कुल 7 डेड बॉडीज हैं वो रिकवर हो चुकी हैं। कल एक डेड बॉडी को देर शाम रिकवर किया गया था और सुबह से ओडीआरएफ की टीम लगी हुई थी। 6 डेड बॉडीज अभी फिर निकाली गई हैं जिसमें 3 बच्चे और 3 महिलाएं हैं। अभी भी एक महिला है वो लापता है जिसकी तलाश के लिए ओडीआरएफ की टीम जो है लगातार सर्च कर रही है और स्पेशल जो टीम है भुवनेश्वर की, जो गोताखोरों की, वो भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और वो भी तलाश कर रहे हैं। काफी दिक्कतें आ रही हैं। अभी हमने ओडीआरएफ के जो लीडर है, टीम लीडर, उनसे कुछ देर पहले बात की। उन्होंने कहा कि दलदली इलाका होने की वजह से काफी रेस्क्यू में दिक्कतें आ रही हैं। कुछ देर के लिए रेस्क्यू को ब्रेक किया गया है और उसके बाद आधे घंटे के बाद फिर से रेस्क्यू जो है टीम रेस्क्यू में जुटेगी। फिलहाल जो 7 लोगों के शव थे उन सभी शवों को घटनास्थल से चांटेडी के स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया है, जहाँ पे पंचनामा के बाद पीएम की कार्रवाई की जाएगी और उसके बाद फिर छत्तीसगढ़ रायगढ़ के लिए रवाना किया जाएगा। इस पूरे मामले में डीएम झारसुगुड़ा से भी हमारी बात हुई है। IBC24 से बातचीत में उन्होंने ये कहा है कि इस घटना में बड़ी त्रुटि हुई है, सुरक्षा कारणों को भी ध्यान नहीं। अविनाश, मैं 1 मिनट आपको रोकना चाहूंगी, मैं वापस लौटूंगी आपके पास। इस वक्त इसी खबर पर पुलिस अधिकारी कुछ कह रहे हैं, वो भी सुनते हैं। बॉडी रिकवर हो जाएगी। इस घटना में 2 जन को डिटेन किया गया। हाँ, तो जो इनके नाव के चालक थे उनको अभी डिटेन करके रखे हुए हम लोग ने और उसके ऊपर लॉ के हिसाब से एक्शन लिया जाएगा। रीजन क्या समझ में आ रहा है घटना, क्योंकि कंफ्यूजन से बहुत, कैसे घटना हुई कुछ जानकारी मिल पाई? अभी तक का जो प्रिलिमिनरी जो चीज़ें आ रही है कि मे बी ओवरलोड की वजह से हुई होगी। एग्जैक्ट रीजंस और क्या है वो, जो जैसे कि हमारे जो MV इंस्पेक्टर्स वगैरह होते हैं कि वो नाव का जो उनका स्ट्रेंथ वगैरह क्या है, वो सब इन्वेस्टिगेशन में हर पहलू को कवर करा जाएगा। थैंक यू। तो बिल्कुल अविनाश, जो जानकारी आप दे रहे थे कि ओवरलोड की वजह से कहीं ना कहीं ये हादसा हुआ है, पुलिस अधिकारी भी वही कह रहे हैं। जी बिल्कुल, डीएम से हमारी बात हुई। डीएम मंगोली सुनील राजवाड़े ने IBC24 से बातचीत में इस बात को एक्सेप्ट किया है कि सुरक्षा कारणों की अनदेखी हुई है। जिस तरह से बयान जो पीड़ित लोगों ने दिए हैं, तो इस मामले में उन्होंने जांच की बात कही है। जांच टीम गठित करके घटना के कारणों की जांच की जाएगी। फिलहाल उन्होंने कहा है कि हमारा पूरा फोकस रेस्क्यू पर है और हम रेस्क्यू अभियान लगातार कर रहे हैं।
और जितने लोगों की बॉडीज रिकवर हो गई हैं उनको सकुशल उनके परिजनों तक पहुंचाना उनकी पहली प्राथमिकता है। उसके बाद इस पूरे मामले की जांच की बात उन्होंने कही है। मैं आपको बता दूं कि आईजी खुद इस पूरी घटना की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और वो यहाँ घटनास्थल पर मौजूद हैं। एसपी जो झारसुगुड़ा के हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। रायगढ़ से भी पुलिस की लगभग 100 से अधिक जवानों की टीम घटनास्थल पर मौजूद है। तो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और एक बड़ा टास्क ये है कि एक महिला लापता है, उस महिला के शवों को खोजना। जैसा कि ओडीआरएफ के सदस्य जो है वो बता रहे थे कि काफी दिक्कतें हो रही है दलदली इलाका होने की वजह से। तो फिलहाल सर्चिंग अभियान कुछ देर में फिर से चालू किया जाएगा। बिल्कुल अविनाश, हम लगातार कल जिस वक्त ये हादसा हुआ तब से ही लगातार इस खबर पर अपडेट्स लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तमाम तस्वीरें हमने पहुंचाई, इस वक्त भी तस्वीरें रेस्क्यू टीम की दर्शक देख पा रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो दर्शक हमारे साथ इस बुलेटिन में जुड़े हुए हैं उनके लिए मैं आपसे एक जानकारी चाहूंगी कि एग्जैक्टली किस जगह पर यह हादसा हुआ है, महानदी में कहां पर यह हादसा हुआ है और सभी लोग जो आ रहे थे वो कहां से आ रहे थे, ये तमाम जानकारी भी एक बार शेयर जरूर करिएगा। देखिए, एक महत्वपूर्ण बात जो बार बार सवाल उठ रहे हैं और एक बड़ा अपडेट जो आपको बताना चाहूंगा। आप कल्पना कीजिए, एक नाव की तस्वीर मैंने शेयर की हमारी टीवी स्क्रीन पे है, जिस नाव में ये घटना हुई है। 63 लोग, कुल 63 लोग उस नाव में सवार थे। उस नाव को देखकर आपको अंदाजा लगाया जा सकता है जिसमें 20 लोगों को बमुश्किल बिठाया जा सकता है, 63 लोगों को बिठाया गया उस नाव में। वो नाव इतनी जर्जर थी, जब नाव पत्थर सैनी मंदिर में दर्शनार्थी गए हुए थे, रायगढ़ जिले के दर्शनार्थी थे, खरसिया और कोतरलिया के आसपास के लोग थे और सारे लोग दर्शन करने के लिए पत्थर सैनी मंदिर जो कि महानदी की दूसरी ओर में है वहां गए थे। उन्होंने दर्शन किया, 2 नाव में गए थे। उसके बाद एक नाव में वहां से वापस लौटने से मना कर दिया। फिर सारे के सारे लोग जो 2 नाव में थे वो एक नाव में सवार हो गए। 63 लोगों को एक टूटी फूटी नाव में नाविक जो है वो सवार करता है और उसके बाद वहां से रवाना होता है। लोग देखते हैं कि नाव में पानी भर रहा है। लोगों ने आपत्ति की, श्रद्धालुओं ने, कि नदी का पानी नाव में भर रहा है, लेकिन नाविक ने कहा कि ये सामान्य प्रक्रिया है, आप निश्चिंत रहिए। और जब जैसे ही बीच नदी में, महानदी में नाव पहुंची है, वो अनबैलेंस हो गई क्योंकि क्षमता से बहुत अधिक लोग उस नाव में मौजूद थे और उसके बाद चीख पुकार मची। 63 के 63 लोग नदी में समा गए। लगभग 40 फीट गहरा वो घटना स्थल है जहाँ पे वो घटना हुई है। उसके बाद जैसे तैसे जिनको तैरना आता था, एक छोटा बच्चा था मासूम 6 महीने का, उसको लेकर एक परिजन ने तैरते हुए जान बचाई है। उसके बाद कहीं ना कहीं 8 लोग इस घटना में मिसिंग हुए। जब आसपास के लोगों ने देखा और लोगों ने सर्चिंग अभियान चालू किया, पुलिस को सूचना दी गई, गोताखोरों की टीम पहुंची। 2 घंटे के बाद एक व्यक्ति का शव, जो एक महिला का शव कल बरामद हुआ और उसके बाद से लगातार सर्चिंग चल रही थी इस घटना में। भुवनेश्वर से स्पेशल टीम जो है वो यहाँ पे आई, 5 अलग से गोताखोर थे वो यहाँ पे भुवनेश्वर से स्पेशल फ्लाइट से भेजे गए और सुबह से ये सर्चिंग ऑपरेशन चल रहा था। और उसके बाद अब तक की स्थिति में 7 लोगों के शव को निकाला गया है। सबसे बड़ी बात कि इस घटना में नाविक की लापरवाही थी, सुरक्षा कारणों की अनदेखी की गई, उसकी वजह से पूरा हादसा हुआ है। बिल्कुल अविनाश, जैसे कि आप जानकारी दे रहे हैं कि लगभग 63 लोग इस नाव में सवार थे, क्या ये जो आंकड़ा है ये पुख्ता है और क्या ये भी जानकारी पुख्ता है कि डूबने वालों की संख्या 7 ही थी? क्योंकि देखिए 6 लोगों के शव अब तक बाहर निकाले जा चुके, एक व्यक्ति की तलाश की जा रही है। ये पुख्ता आंकड़ा है कि 7 लोग ही यहाँ पर डूबे थे, बाकी सभी ने तैर के अपनी जान बचा ली थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ और लोग भी यहाँ पर डूबे हो? एक अपडेट जो मैं आपको अपडेट करना चाहूंगा, एक कंफ्यूजन है। कुल 8 लोग लापता हुए इस घटना में। ठीक, 8 लोग लापता हुए। 63 लोगों की एथेंटिक पुष्टि प्रशासन ने की है, उड़ीसा प्रशासन ने। नाम उनके सामने आए कि 63 लोग सवार थे, उसमें 8 मिसिंग थे। 8 में से एक की डेड बॉडी कल दिनांक में मिली है देर शाम को। उसके बाद सुबह 6 लोगों को निकाला गया, 7 लोग रिकवर हो गए हैं, एक महिला जो है वो लापता है। तो कुल 8 लोगों की मिसिंग की खबर थी, जिसमें से 7 को रिकवर कर लिया गया, 7 की डेथ हो गई है। एक महिला जो है उसकी तलाश की जा रही है। जी ठीक है, चलिए लगातार खबर पर अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे अविनाश। बेहद दर्दनाक ये घटना है और अपडेट्स आपसे लगातार लेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो देखिए कैसे एक लापरवाही की वजह से, क्योंकि जो गंभीर बात इस खबर में निकलकर सामने आ रही है कि नाविक ने पहले तो ये जबरदस्ती की कि वो वापस नहीं आएगा और इसी वजह से उसने 20 की क्षमता वाले नाव में 63 लोगों को बिठाया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी लापरवाही। और उसके बाद जो नाव की हालत थी वो जर्जर थी। बताया जा रहा है कि लोगों ने ये भी कहा कि देखिए नाव में पानी भर रहा है, मगर नाविक ने ये कहा कि समान सी बात है, पानी भरता ही है। और इसके बावजूद फिर वो नाव आगे बढ़ाता रहा और जब बीच महानदी में ये नाव पहुंची तब 63 लोगों को लेकर ये उसमें समा गई। गनीमत रही कि बहुत से लोगों को तैरना आता था, लेकिन कुछ बच्चे और महिलाएं जिन्हें तैरना नहीं आता था वो इसमें महानदी में डूब गए। अब तक 8 लोगों के डूबने की सूचना है, 7 लोगों के शव बाहर निकाल लिए गए हैं। एक शव को कल रात ही निकाल लिया गया था, 6 शवों को सुबेरे रेस्क्यू टीम ने बाहर निकाला है, एक की तलाश अभी भी जारी है। और छत्तीसगढ़ की सीमा से सटे ओडिशा में एक बड़ा हादसा हुआ है। महानदी नाव हादसे में मृतकों की संख्या और भी ज्यादा लगातार बढ़ती जा रही है। महानदी से आज 6 और शव को बाहर निकाल लिए गए हैं। आपको बता रहे कि कल एक महिला की हादसे में यहां पर मौत हुई थी।
अब तक महानदी में डूबने से 7 लोगों की मौत हो चुकी है। एक बड़ा अपडेट भी आपको दिखा रहे हैं, एक अभी लापता ये बताया जा रहा है, तो तलाश अभी भी जारी है। लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं। 30 से ज्यादा गोताखोरों की टीम सर्चिंग कर रही है। कल महानदी में नाव पलटी थी। रायगढ़ जिले के रहने वाले सभी बताए जा रहे हैं जो मृतक है। उड़ीसा के सरधा गांव में महानदी में नाव पलटने से यह हादसा हुआ था। बता दें कि इस बड़े हादसे की वजह भी सामने थी, लापरवाही कहीं ना कहीं बताया जाता है कि ओवरलोड ये नाव थी जिसकी वजह से ये पूरा हादसा हुआ है। जांच पड़ताल की आगे भी बात लेकिन अभी भी कही जा रही है और लगातार अपडेट भी इस पूरे मामले पर सामने आ रहे हैं। तो महिला और बच्चे समेत इस सभी मृतकों को फिलहाल बाहर निकाल लिया जा रहा है। रेस्क्यू टीम जो है वो लगातार यहाँ पर जुटी हुई है। नाव हादसे में अब तक 7 लोगों की मौत हो गई है। अविनाश हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। अविनाश, क्या अपडेट है फिलहाल? देखिए, आपको बताना चाहूँगा कि अब तक की घटना में 7 लोगों की डेड बॉडीज़ मिल चुकी हैं और इस समय मैं चाटीपाली में मौजूद हूँ। यहाँ तस्वीरें आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से गमगीन माहौल में जो मृतक हैं उनके शवों को छत्तीसगढ़ उड़ीसा के लिए से छत्तीसगढ़ के लिए रवाना किया जा रहा है। उनके परिजन जो हैं, जो खरसिया ब्लॉक के रहने वाले हैं, वो सभी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और बारी बारी से शव की शिनाख्ती के बाद, चूँकि PM की प्रक्रिया होती है, तो PM की प्रक्रिया के बाद अब बारी बारी से शवों को एम्बुलेंस के जरिए जो है रायगढ़ के लिए, खरसिया के लिए रवाना किया जाएगा और 3 लोगों के शव यहाँ से रवाना किए जा चुके हैं। 4 लोगों के शव अभी भी बचे हुए हैं जिनको रवानगी की जाएगी। इस बड़ी घटना के बीच एक अपडेट मैं आपको बताना चाहूँगा। पूर्व मंत्री उमेश पटेल यहाँ पे मौजूद हैं और उन्होंने जो मुआवजे की बात की है, राज्य सरकार ने 4 लाख रुपए के मुआवजे की, उसको नाकाफ़ी बताया है। उन्होंने कहा है कि कम से कम मृतक के परिजनों को 10 लाख रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए। सीधे मैं उनसे बात करने का प्रयास करूँगा। सर, अपडेट बताइए, क्या कुछ अपडेट है अब तक की घटना? 8 लोगों में 8 मिसिंग थे, उसमें से 7 मिल गए हैं और एक अभी भी मिसिंग है जिसपे ढूंढने के लिए रेस्क्यू टीम पूरी लगी हुई है एंड यही भगवान से प्रार्थना है कि जल्द से जल्द हमें वो व्यक्ति मिल जाए। सर, मुआवजे को लेकर आपने मांग की है राज्य सरकार से? सर, छत्तीसगढ़ सरकार से मैं यही कहूँगा कि RBC 6-4 में जो 4 लाख मिलता है वो काफ़ी नहीं है, बड़ी घटना है और एक परिवार के 4 लोग इसमें खोए हैं, बहुत हृदय विदारक घटना है। तो मैं इसमें कम से कम 10 लाख प्रति मृतक व्यक्ति के तरफ से मांग कर रहा हूं और जो घायल हैं उनको कम से कम 2 लाख का मुआवजा सरकार को देना चाहिए। तो इस बड़ी अपडेट ये है कि इस मामले में जो है 7 डेड बॉडीज़ जो है वो रिकवर हो गई हैं और जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, लगातार इन डेड बॉडीज़ को PM के बाद खरसिया के लिए रवाना किया जा रहा है और पूर्व मंत्री उमेश पटेल यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और उन्होंने 10 लाख रुपए मृतक के परिजनों के लिए मुआवजे की मांग की है और साथ ही साथ इस पूरे मामले में लापरवाही का आरोप लगाया गया है। ये आरोप लगाया गया है कि कहीं ना कहीं इस पूरी घटना में सुरक्षा नियमों की अनदेखी की गई, लाइफ जैकेट्स नहीं दिए गए थे, क्षमता से अधिक लोगों को बिठाया गया था जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है और जिन लोगों ने नाव का परिचालन किया था उनके पास कोई लाइसेंस नहीं था। इस पूरे मामले में उड़ीसा सरकार से भी जांच की मांग उन्होंने की है और अभी ताज़ा तस्वीरें एक बार मैं फिर से कैमरा पर्सन को कहूँगा कि वो आपको दिखाएं। ये देखिए कि ये ताज़ा तस्वीरें हैं जो मृतक हैं, उनके डेड बॉडीज़ को अब छत्तीसगढ़ के लिए रवाना किया जा रहा है और 8 लोगों में से 7 लोग रिकवर हो गए हैं और इन सभी का शव है वो PM के बाद रायगढ़ के बाद फिर खरसिया ले जाया जाएगा। जी अविनाश, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि खरसिया विधायक जिन्होंने कहा कि ज्यादा मुआवजे की मांग उन्होंने यहाँ पर की कि ज्यादा मुआवजा परिजनों को यहाँ पर मिलना चाहिए, परिजनों से किसी प्रकार का संपर्क आपका हो पाया, उनका क्या कहना है इस पर? देखिए, परिजनों से भी हमने बातचीत की है और परिजनों ने भी इस पूरे मामले में ये कहा है कि शासन से उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए। 2 परिजनों ने IBC 24 को बाइट भी दी है और सबसे बड़ी बात, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ, इस पूरी घटना में सिर्फ और सिर्फ लापरवाही एक बड़ा कारण है। क्योंकि आप सोचिए कि इतने लोगों को लेकर नाव निकलती है, लाइफ जैकेट्स नहीं दिए जाते हैं, नाव चलाने का लाइसेंस नहीं है, गांव का जो सरपंच है वो नाव को चला रहा है। घटना के बाद एक बड़ी अपडेट कि नाव का जो चालक है वो फरार है और चूंकि सरपंच जो है वो नाव का परिचालन करवाता था वो भी फरार है। इस मामले में हालांकि DM झारसुगुड़ा ने जाँच की बात कही है, वहीं परिजन भी है निष्पक्ष जाँच की मांग कर रहे हैं। मुआवजे को लेकर भी सवाल उठाया जा रहा है कि मुआवजा नाकाफ़ी है, मुआवजा दिया जाना चाहिए। घायल जो है इस घटना में वो भी 2 लाख रुपए के मुआवजे की मांग कर रहे हैं। तो फिलहाल ताज़ा अपडेट यही है कि 1 शव को बरामद करना अभी बाकी है और 7 शव बरामद कर लिए गए हैं और सभी की डेड बॉडीज जो है वो रायगढ़ के लिए रवाना कर दी गई है। अविनाश, जैसा कि आपने कहा कि साफ तौर पर सुरक्षा की अनदेखी यहाँ पर की गई जिसकी वजह से ये बड़ा हादसा यहाँ पर हुआ है। ताज़ा अपडेट आपने हम तक पहुंचा, आगे भी अपडेट आपसे देते रहेंगे। फिलहाल मुआवजे को लेकर के और क्या कुछ निर्णय आगे लिए जाते हैं इसे लेकर भी अपडेट लेंगे। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।